हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन 17 और 18 को हम आज कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3813 अप टू 253। ये का एक AP दी है, उसकी 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP की लास्ट टर्म से। तो हम अगर AP की लास्ट टर्म से AP बनाना शुरू करें, क्या होगी, लास्ट टर्म हमारी 253 है। ये देखना इस AP में डिफरेंस कितना है, 3 और 8 5, 8 और 5 13, मतलब 5 का डिफरेंस है 5 का। तो 253 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना आया, 248। फिर 248 में से हम 5 और माइनस करें तो कितना आया, 243। इस तरह और 5 5 माइनस करते चलेंगे। लास्ट में हमारा क्या है, 13। उससे पहले क्या है हमारा 8। उससे पहले क्या है हमारा 3। तो ये एक AP बन गई। इस AP के हेल्प से हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और तब हम 20th टर्म निकालेंगे। क्या का इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 253। डिफरेंस कितना हो जाएगा, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करेंगे तो 248 माइनस 253 कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन में, क्योंकि बड़ा साइन नेगेटिव का, बड़ी डिजिट का साइन नेगेटिव का है। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें A20 फाइंड करना है। उससे पहले हमें पता है कि यहाँ लिख लेंगे, वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब AN की बजाय हमें A20 फाइंड करना है। A की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस N की जगह मैंने यहाँ कितना रखा, 20। तो 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -5। तो कितना आ गया, A20 हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5। 19 5 जा 95। तो कितना बचा, 253 माइनस 95 माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 14 में से 9 गई तो 5 बचा, यहाँ बचा 158। क्या पूछा था, 20th टर्म निकालनी है। सो 20th टर्म ऑफ AP विल बी 158। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 दिया है। इसी तरह द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। सेकेंड कंडीशन में 6 और 10th टर्म का सम हमें 44 दिया है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, या तो एक तो A की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक D की, तभी हम AP की 3 टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। क्या गिवन है हमें, वी हैव A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। एंड सेकंड इक्वेशन में A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। फॉर्मूला लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है, अब तक हम सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं यही फार्मूला। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। देखो यहाँ 4A4 किसके इक्वल होगा, A प्लस 4 माइनस 1 3D। तो A प्लस 3D, A4 की वैल्यू आ गई A प्लस 3D प्लस इसी तरह A8 की कितनी होगी, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इसको सोल्व करें तो A और A कितना हो गया, 2A प्लस 7 और 3 10D इक्वल्स टू 24। इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, जितना छोटा हो सकता है हम उतना बना सकते हैं इसको। देखना इसमें कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 क्या ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 12 2 जा 24। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3। मतलब इसको सोल्व करके हमारा कंप्लीट ये आ गया। अब हम इक्वेशन 2 से सोल्व करेंगे बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर हम सोल्व करें तो A6 दिया है, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 को A प्लस 9D A प्लस 9D इक्वल्स टू
44। ए प्लस ए कितना हो गया 2a, 9 + 5 कितना हो गया 14d इक्वल्स टू 44। इसको भी फैक्टर कर लेंगे। यहाँ कितना आ गया a 2 7 जा और यहाँ 22 इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ d की वैल्यू आएगी और a की वैल्यू आएगी। चलो करते हैं पहले बाय इक्वेशन 3 एंड 4। बाय इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है a + 5d इक्वल्स टू 12 और सेकंड मतलब फोर्थ a + 7d इक्वल्स टू 22। अब इनको साइन चेंज कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है तो a ख़त्म हो गया। 5 - 7 कितना आया -2d, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और साइन आ गया नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 5 जा 10 तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। इसको या तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो या इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगी। अगर हम इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो d की जगह 5 रखना है इक्वेशन 3 में, तो a + 5d इक्वल्स टू 12 है अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 5d की वैल्यू 5 आई है, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 12 - 25, तो वैल्यू कितनी आ गई -13। a की वैल्यू आ गई अब हमारे पास -13 और d की वैल्यू कितनी आई, a की -13 एंड d की वैल्यू आई है 5। तो a की भी वैल्यू पता चल गई अब हमें और d की भी, तो AP बना देंगे। सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP THREE 3 टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म क्या होती है A1, सेकंड A2 और फिर A3 अप टू सोन। A1 को तो हम A ही लिखते हैं और कोमा यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ मैं इसको, A1 को हम A लिखते हैं कोमा, A2 को हम क्या लिखते हैं A + D, इसी तरह A3 को हम क्या लिखते हैं A + 2D अप टू सोन। A की वैल्यू कितनी आई है -13, फिर A + D करेंगे तो -13 + 5, फिर यहाँ पे -13 + 5 2 जा 10 अप टू सोन। तो करो सोल्व, कितना आ गया यहाँ से -13, 13 में से 5 गए -8 और 13 में से 10 गया तो -3 अप टू सोन। ये होगी हमारी AP की 3 टर्म्स। थैंक यू वेरी मच।